बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हम एफएससी आईसीएस पार्ट 1 मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 हम पढ़ रहे थे। हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 के पहले 2 लेक्चर्स देख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 का तीसरा लेक्चर डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, पहले 2 लेक्चर्स में हमने सीखा सेट्स क्या होते हैं। सेट्स को हमने रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड्स देखे। फिर हमने सबसेट देखा और उसके अकॉर्डिंगली हमने एक्सरसाइज 2.1 के पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम बढ़ते हैं अपने इस एक्सरसाइज की तीसरी वीडियो की तरफ, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.1 को क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछते हैं। सो एक्सरसाइज 2.1 के तीसरे क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दीज आर इनफाइनाइट। तो हमें सिर्फ बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। तो व्यूअर्स, मैं बताता चलूँ, फाइनाइट सेट वो होता है जिसमें हम एलिमेंट्स जो हैं वो गिन सकते हैं, और अगर हम किसी सेट के एलिमेंट्स को नहीं गिन सकते हैं तो वो इनफाइनाइट होता है। तो देखते हैं पहला हमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका पहला पार्ट हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, ठीक है। यहाँ हम सेट लिखेंगे और यहाँ हम कहेंगे फाइनाइट है या कि इनफाइनाइट है। तो पहला सेट हमारे पास है, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। Set of students of your class। अब क्लास में स्टूडेंट्स की तादाद हम गिन सकते हैं। 25 स्टूडेंट्स हैं, 30 हैं, 35 हैं, 40 वटेवर हम गिन सकते हैं। सही, इसका मतलब ये फिर क्या होगा, 5। बहुत सिंपल, 5। That must be finite। अच्छा, सेकंड पार्ट में हम देखते हैं हमसे क्या पूछते हैं। कहते हैं द सेट ऑफ ऑल स्कूल्स इन पाकिस्तान। सेट ऑफ ऑल स्कूल्स इन पाकिस्तान। तो व्यूअर्स, हम मुश्किल काम है लेकिन हम काउंट कर सकते हैं। वैसे जैसे देखिएगा, हम किसी एक ख़ास डिस्ट्रिक्ट में, एक शहर में हम जितने स्कूल्स हैं उनकी तादाद जो है उस जो सिटी है उसकी मैनेजमेंट से हम पूछ सकते हैं। इसी तरह बाकी सिटीज़ जो हैं उनकी मैनेजमेंट से उनके सिटी के स्कूल्स की तादाद पूछ ली जाए। फिर प्रोविंस, एक प्रोविंस में कितने सिटीज़ हैं उनकी तादाद पूछ ली जाए, और सभी प्रोविंसेस जो हैं उनके अगर सिटीज़ में जितने स्कूल्स हैं उनकी तादाद पूछी जाए तो दैट मस्ट बी अ डिफ़िकल्ट टास्क बट काउंटेबल, हम गिन सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा फिर, फाइनाइट। तो व्यूअर्स, बहुत आसान काम है। जस्ट आपने देखना है कि हम इसमें एलिमेंट्स गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते। तो अगर गिन सकते हैं तो फाइनाइट होगा, अगर नहीं गिन सकते तो वो। अब इसमें हमें तीसरा पार्ट हमें मिलता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स between 3 and 10। और 3 और 10 के दरमियान नेचुरल नंबर कौन से हैं? 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, गिन सकते हैं। सिंपल, ये भी फिर फाइनाइट होगा। सो कितने आसान है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आप पे छोड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पहले देखते हैं। कहते हैं सेट ऑफ रैशनल्स, सेट ऑफ rational numbers between 3 and 10।
अब देखिएगा, 3 से अगला नेचुरल नंबर हम बता सकते हैं कि 4 है, बट 3 से अगला रैशनल नंबर हम नहीं बता सकते। देखिए, ये मेरे पास 3 एक रैशनल नंबर है भाई, 3.1 भी तो रैशनल है। अच्छा, 3.1 इनसे इससे वैल्यू नेक्स्ट नहीं है, क्यों? देखिएगा 3.5 सॉरी 3.15, अब ये नंबर इससे छोटा है, इससे बड़ा है, सही। इसका मतलब इन दोनों, आप देखें 10 तो भी बहुत दूर है ना, 10 तो भी बहुत दूर है। अच्छा, अब 3.015, अब ये नंबर इससे बड़ा है, इससे छोटा है, ये भी रैशनल, सही। तो ये मैंने डिटेल में रियल नंबर से बताया हुआ है कि एक मेरा वीडियो है जिसमें मैंने रियल नंबर के बारे में एक वीडियो जो है वो अपलोड की हुई है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स बिटवीन टू क्लोजेस्ट रियल नंबर्स। दो क्लोजेस्ट रियल नंबर्स के दरमियान इनफाइनाइट रैशनल और इरैशनल। इसी बुक का जो चैप्टर 1 है उसमें हमारी जो एक्सरसाइज है 1.1 उसके लेक्चर्स में मैंने डिटेल में ये बताया हुआ है, सही। सो सिंपल इज दैट देयर आर इनफाइनाइट रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स बिटवीन टू क्लोजेस्ट रियल नंबर्स। हम नहीं गिन सकते, इनफाइनाइट, तो फिर इसका डेफिनेटली क्या होगा? इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये मतलब हमने 4 पार्ट्स था। आगे चलते हैं, 5वें पार्ट में हमसे क्या कहते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। 5वें पार्ट में कहते हैं द सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। तो ये देखिएगा 0 एंड 1 वही बात है कि 0 और 1 के दरमियान तो तादाद आ जाएंगे। देखिएगा ये 0 है, ये 1 है, ये बीच में 0.5 कहीं रहता है, ये 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। अब इनके दरमियान में अगर इनके दरमियान में देख लें तो देखिएगा 0.25 बिल्कुल इनके दरमियान में है, ये भी रियल है। अगर इन दोनों के दरमियान में आप देखोगे तो आपको कौन सा मिलेगा? ये इन दोनों के दरमियान में है। अगर आप इन दोनों के दरमियान में देखोगे तो आपको 0.112 मिलेगा, ठीक। और भी ढेर सारे हैं, मैं मतलब कोई से सीधा सीधा ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप अगर इन दोनों के दरमियान में फिर आप देखोगे, आपको फिर डेफिनेटली 0.121 मिलेगा। ये नंबर इससे बड़ा है और इससे छोटा है, ठीक। आप इन दोनों के दरमियान में देख लो तो मीन टू से कि हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 0.55, ठीक। और यहाँ पे हमारे पास आएगा 0.525, ठीक। और यहाँ पे आप कह लो 0.54, लेट्स से 4। अब ये नंबर इससे बड़ा है और इससे छोटा है। तो मीन टू से फिर वही बात आ गई कि देयर आर इनफाइनाइट रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स बिटवीन टू क्लोजेस्ट रियल नंबर्स, ठीक। तो रैशनल और इरैशनल को कंबाइन करें तो रियल बनते हैं। तो फिर इसका मतलब इसका आंसर भी हमारे पास क्या आएगा? इनफाइनाइट, ठीक। तो व्यूअर्स ऐसे ही आप आगे क्वेश्चन देख सकते हैं। वो कहता है कि the set of rational numbers between 0 and 6 same, if there are infinite rational and irrational numbers between two closest real numbers, the set of whole numbers between 0 and 1, ये देखिएगा, ये है पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 7। वो कहते हैं सेट ऑफ whole numbers between 0 and 1, ठीक। और 0 और 1 के बीच तो कोई नंबर है ही नहीं होल, क्यों? 0 से अगला तो 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 और 1 के बीच कोई भी नहीं है। तो ऐसे तो नहीं है कि हम नहीं गिन सकते। अगर हम नहीं गिन सकते, मतलब अगर नहीं ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है, मतलब हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं ही नहीं कि जो हम गिनने से कासिर हैं, यानी पॉसिबल ही नहीं है गिनना। इसका मतलब ये हुआ कि ये फिर क्या हो जाएगा? फिर फाइनाइट हो जाएगा। भाई इनफाइनाइट वो होता है जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं, तो इसमें तो है ही, हमें गिनना ही नहीं पड़ेगा, तो ये फिर फाइनाइट हो गया, ठीक। तो ये एम्प्टी सेट याद रखिएगा क्या होता है? फाइनाइट सेट होता है, ठीक। अच्छा,
ऐसे वो सेट ऑफ ऑल द लीव्स ऑफ ट्रीज इन पाकिस्तान, आप ऐसे देख सकते हैं। पावर सेट ऑफ एन, एन क्योंकि हमारे पास नेचुरल नंबर है, ये देखिएगा पार्ट नंबर है हमारे पास 9, पार्ट नंबर 9। पावर सेट्स ऑफ एन, एन नेचुरल नंबर्स हैं। अब नेचुरल नंबर्स तो हमारे पास हम नहीं काउंट कर सकते ना, इनफाइनाइट है, तो उसके पावर सेट, तो पावर सेट का फॉर्मूला आता है 2 रेज़ टू पावर एन। इन जितने एलिमेंट्स हैं वो 2 की पावर में रखें तो उसके पावर सेट आपके पास बनेंगे, पावर सेट में एलिमेंट्स बनेंगे। तो मतलब ये भी फिर क्या हो जाएगा, फिर इनफाइनाइट। ठीक, सो इसी तरह आप आगे, यानी अगर आप नंबर्स काउंट कर सकते हो तो डेफिनेटली क्या होंगे, काउंट कर सकते हैं तो फाइनाइट, नहीं कर सकते तो इनफाइनाइट। तो इस तरह से आप आगे भी देख सकते हैं। तो इससे के बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहते हैं राइट 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रॉपर सबसेट का टॉपिक हम इस एक्सरसाइज से पहले, इससे पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं। तो प्रॉपर सबसेट्स हम लिखेंगे जस्ट 2। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसी सेट के सबसेट्स कितने होते हैं, कैसे बनते हैं, उसमें प्रॉपर कौन से होते हैं और इम्प्रॉपर कौन से होते हैं। So question number 4. जी, क्वेश्चन नंबर 4। पहला जो हमें सेट गिवन है जिसके हमने प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, दैट इज ए बी एंड सी। सबसे पहले हम देखते हैं सबसेट्स बनाते कैसे हैं। देखिएगा एम्प्टी जो है ना, सब का सबसेट होता है एम्प्टी। ठीक, उसके बाद आप एक एक एलिमेंट करके ले लें आप। ए इसका सबसेट है, बी इसका सबसेट है, सी इसका सबसेट है। अब आप मतलब दो दो ले लें आप, मतलब पेयर्स ले लें, यानी ए का बी के साथ पेयर बना के आप ले लें सेट ए बी, फिर आप ए को सी के साथ मिला के ले लें। ठीक, फिर आप बी को सी के साथ मिला के आप सेट सबसेट बना लें। ठीक, अब दो दो के बन गए, अब आप तीनों इकट्ठे ले लें, मीन टू से दैट ए बी एंड सी। ठीक, अब इन्हें काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इनफैक्ट फॉर्मूला है हमारे पास 2 रेज़ टू पावर n। n है जितने उस सेट में एलिमेंट्स होते हैं। तो एलिमेंट्स इसमें हमारे पास 3 हैं, तो 2 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा 2/2/2, दैट मस्ट बी 8। तो इसमें हमारे पास जो है वो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। अब ये देखें इसका प्रॉपर सबसेट है, क्यों, इसमें इससे ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। ये भी इसका प्रॉपर है, ये भी इसका प्रॉपर, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी और ये सब ये। क्यों, इसमें बी सी है तो इसमें ए एक्स्ट्रा है, इससे ज़्यादा है। ये ए सी है तो इसमें बी से ज़्यादा है, ये ए बी है तो सी इसमें ज़्यादा है। ये सारे के सारे प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं। बट ये देखिए ए बी सी इसमें है, बी सी सबसेट तो है, बट इसमें इससे ज़्यादा कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। प्रॉपर नहीं होगा तो फिर ये डेफिनेटली क्या होगा, इम्प्रॉपर। ठीक, अच्छा, फिर मैंने बताया था आपको हर सेट अपना ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो एक सेट के जो भी आप सबसेट्स बनाते हो, याद रखिएगा एक सबसेट ऐसा होता है जो इम्प्रॉपर होता है, वो खुद ही होता है। बाकी उसके जितने भी बनते हैं वो सारे के सारे उसके प्रॉपर सबसेट्स होते हैं। मतलब अब इसके टोटल 8 बन रहे हैं, तो 8 में एक ऐसा होगा जो इम्प्रॉपर होगा, वो ये खुद ही होगा। क्यों, इसमें इस सेट में इससे ज़्यादा एक भी एलिमेंट नहीं है, लिहाजा ये सेट का ये खुद ही अगर सबसेट बनाएंगे तो वो इम्प्रॉपर की कैटेगरी में चला जाएगा। बाकी सारे के सारे इम्प्रॉपर होंगे, आपने उनमें से कोई से दो लिखने हैं। सही, तो एक आप हम एम्प्टी लिख लेते हैं और एक हम ए लिख लेते हैं। आप इन सातों में से कोई से दो लिख सकते हैं, जितना उसने पूछा है आपने उतना ही बताना है। सही, इसी तरह ये हमारा पहला पार्ट था। अब इसी तरह हमारे पास दूसरा पार्ट है, उसमें हमारे पास 0 और 1। ठीक, तो नॉलेज के लिए देखें, इसमें दो एलिमेंट्स हैं तो 2 पावर 2 4 होता है, इसके 4 सबसेट्स बनेंगे।
उसमें ये खुद जो है वो इम्प्रॉपर होगा और बाकी दो जो हैं वो प्रॉपर एक एमपीटी आप बना रहे हैं, एमपीटी को फाइल भी कहते हैं और एक आप सिंगल बना रहे हैं। ये भी इसका प्रॉपर सबसेट है, ये भी इसका प्रॉपर सब। ठीक, होप ये आप लोग करते हैं। अच्छा, आगे क्वेश्चन नंबर 5 है। ये आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, बल्कि पिछले क्वेश्चन का एक पार्ट में और कर देता हूँ। पार्ट नंबर 8 ध्यान से देखिएगा। पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 हमारे पास जो सेट गिवन है वो सेट बिल्डर नोटेशन में है। x is such that x belongs to q and 0 is less than x is less than or equal to 2। चेक करिएगा, वो कहता है x एक रैशनल नंबर है। कहां से कहां तक? 0 से बड़े, 2 और उससे छोटे रैशनल नंबर। 0 हमने लेना 0 से बड़े लेने हैं, ठीक। 2 और 2 से छोटे। अब देखो रैशनल नंबर्स जो हैं वो 0 और 2 के दरमियान इनफाइनाइट है, आपको सिर्फ 2 चाहिए, सही। तो एक तो आप एमपीटी ही ले लेंगे, ठीक है, और दूसरा आप 1 ले लेंगे, ठीक है ना। 1 इन दोनों के दरमियान आप पॉइंट वाला भी ले सकते हैं, 1.1 1.5, ठीक। 2 भी ले सकते हैं क्योंकि 2 के इक्वल भी है। तो कोई से दो आपको ड्रॉप। अब इसके कितने सबसेट्स बनेंगे? वैसे इसके इनफाइनाइट। क्यों? वी नो दैट देयर आर इनफाइनाइट रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स बिटवीन टू क्लोजेस्ट। ये सेट इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट के सबसेट्स भी इनफाइनाइट ही होते हैं। आपको कोई से दो प्रॉपर चाहिए तो वो मैंने लिख दी। आप इसके इनके अलावा भी कोई भी लिख सकते हो, जो 0 से बड़े होंगे, 2 या उससे छोटे होंगे, उनके अलग बना के आप लिख सकते हो, ठीक। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक क्वेश्चन है, ये शॉर्ट में आता होता है अक्सर। तो इसको हम देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछ रहा है और हमने इसे किस तरह से बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज दैट? कहते हैं इज देयर एनी सेट, इज देयर एनी सेट which has no proper subset, which has no proper subset। अब इसका मतलब इसको सॉल्व करने के लिए आपको प्रॉपर सबसेट की प्रॉपर से डेफिनेशन आनी चाहिए। अच्छा, इस यहां रुकता नहीं, वो कहता है इफ सो then if so name that set। अच्छा, पहले हम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझें। वो कहते हैं क्या कोई ऐसा सेट आपके जहन में है कि जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट ना बने? ठीक, अगर वो है आपके जहन में तो आपने वो हमें बताना है, उसका नाम बताना है। तो देखिएगा, पहले एग्जांपल, एक मेरे पास सेट है ये जिसमें एक ही एलिमेंट है, जिसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। इसके दो सबसेट्स बनेंगे, एक एम्प्टी बनेगा और ये एक फाइल, ये बनेगा। ये इसका इम्प्रॉपर है, ये प्रॉपर है। इम्प्रॉपर तो बन गया। हमें वो चाहिए जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो, ये इसका प्रॉपर बन गया। अब एक से ज्यादा एलिमेंट्स वाले हम कोई भी सेट लेंगे तो उसके अलावा जितने भी उसके सबसेट्स बनेंगे वो सारे के सारे उसके प्रॉपर होंगे। इसका मतलब सिंगलटन सेट और इससे बड़े ऑर्डर वाले जो सेट्स हैं वो सारे के सारे, उनमें कम से कम एक लाजमी इम्प्रॉपर बनेगा। तो फिर हमें क्या देखना है? देखिएगा, अगर हम एम्प्टी सेट ही ले रहे हैं बजाते खुद, तो इसका एक ही हमारे पास सबसेट बनेगा, वो ये खुद ही होगा। और हर सेट अपना प्रॉपर सबसेट होता है, यानी ईच सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो फिर एक ही हमारे पास सेट ऐसा है, एक ही हमारे पास सेट ऐसा है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं बनता। वो कौन सा है? वो एम्प्टी सेट है। ठीक, इसका मतलब हमारे जहन में ऐसा सेट हमने ढूंढ लिया, वो कौन सा है? एम्प्टी है। यही बात हम लिखने भाई, इज देयर एनी सेट which has no proper subset? Yes। वो कौन सा? Yes, that is empty set।
सही, तो ये इसका आंसर सिंपल। तो थोड़ा सा आपको प्रॉपर सेट की डेफिनेशन आनी चाहिए। अब उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेट्स। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, हमने डिफरेंस बताना है ये सेट ए बी के दरमियान, और ये हमें एक और सेट गिवन है ए बी। अब मैं इसका आपको कॉन्सेप्ट देना हूं, मैं इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस बताना है। वैसे देखा जाए तो इसमें भी ए बी दो हमारे पास मतलब एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, इसमें भी दो एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं। अब मैं इसका आपको मीनिंग समझाने जा रहा हूँ। देखिए ये मेरे पास दो बोर्ड मार्कर्स हैं, ये मेरे पास ब्लू है और ये मेरे पास ब्लैक है। डन, ये एक मैंने पॉकेट में रख ली। अब दिस पॉकेट इज अ सेट हैविंग दीज टू एलिमेंट्स, डन। दिस, अगर यहाँ पे मैं एक और पॉकेट बना लेता हूँ, लेट्स से दिस इज एन अदर पॉकेट, ठीक, इनसाइड दैट देयर इज एन अदर पॉकेट दिस वन। अब ये जो हमारा है, इसमें ये जो हमारी पॉकेट है, ये जो सेट है, ये असल में ये वाला है, इसमें दो एलिमेंट्स हैं, सही। अब ये जो मैंने ऊपर पॉकेट दिया, मैंने आर्टिफिशियल सी पॉकेट बनाई है। अब इस पॉकेट के अंदर एक ही एलिमेंट है, वो कौन सा है? वो ये वाला एलिमेंट है। अब इसमें जो मर्जी आप रख लें। इसकी फर्दर एग्जांपल देखिएगा। हमारे पास एक वॉलेट है, ठीक, उसमें हमारे पास छोटे छोटे उसमें हमने बनाए हुए होते हैं, जिसमें किसी में आप एटीएम कार्ड रखते हो, किसी में पैसे रखते हो, किसी में सिम रखते हो, व्हाटएवर, ठीक। अच्छा, वो वॉलेट बजाते खुद एक सेट है, उसमें जितने छोटे छोटे पॉकेट्स बनी हुई हैं वो सारे उसके एलिमेंट्स हैं। अब वो वॉलेट जो है वो सेट है, जितनी उसमें पॉकेट्स बनी हुई हैं वो उसके एलिमेंट, फर्ज करें 4 पॉकेट्स बनी हुई उसमें, तो वो जो वॉलेट है वो एक सेट होगा, और उसमें जो 4 पॉकेट्स होंगी वो उसके एलिमेंट्स होंगी, यानी वो जो वॉलेट है वो 4 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल सेट होगा। अब अगर उस वॉलेट को हम पॉकेट में डाल लें, अब हमारी पॉकेट एक सेट है, उसमें एक ही एलिमेंट है, और वो क्या है? वो वॉलेट है। अब वॉलेट के अंदर जो मर्जी है, लेकिन हमारी जो पॉकेट है वो फिर एक है। तो इस तरह मैं बता रहा हूँ कि ये जो पॉकेट है इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, ये दोनों, ठीक। अच्छा, अब ये एक और पॉकेट है, सही। इस पॉकेट के अंदर एक ही एलिमेंट है, वो कौन सा है? वो ये पॉकेट है, ये वाली पॉकेट। अब इसमें जो मर्जी है, तो यही यहाँ पे बात है कि ये हमारे पास एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ए एंड बी। और ये एक हमारे पास सेट है, इसमें एक ही एलिमेंट है, ये वाला, इसमें जितने मर्जी एलिमेंट्स हैं, सही। तो आप ये समझ लें, दिस इज अ पॉकेट इनसाइड दिस पॉकेट। तो ये पॉकेट असल में, ये पूरा सेट इसका एक एलिमेंट है, ठीक। तो ये वाला जो हमारे पास है, दिस सेट ए बी has 2 elements, whereas set this one has only 1 element. 1 element का मतलब this set is singleton set, ठीक। कौन सा है वो? कौन सा एलिमेंट है? दैट इज 1 एलिमेंट ए बी, ठीक। अब ये इसमें कितने मर्जी एलिमेंट्स हैं, ठीक, बाहर वाले सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है, वो ये। तो फिर ये वाला जो सेट है ये 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, ठीक है, और ये सिंगलटन सेट है, ये वाला, सही। तो ये इन दोनों में हमारा डिफरेंस है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। ये आमतौर पे जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है। स्टूडेंट्स जो हैं वो मतलब थोड़ा इसमें परेशान हो जाते हैं कि हैं तो वही, तो वो मैंने आपको बता दिया। जी, तो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 में विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू एंड विच ऑफ देम
फॉल्स, ट्रू फॉल्स है, सिंपल। तो देखिएगा पहला जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 का, सेट दिया हुआ है 1 2 इज इक्वल टू 1। इक्वल सेट्स की एप्लीकेशन आ गई। इक्वल सेट याद रखिएगा, मैंने क्या बताया था आपको, याद आ रहा होगा। इक्वल सेट्स इसी एक्सरसाइज का जो पिछला हमारा लेक्चर है उसमें मैंने बताया था, दो सेट्स इक्वल होते हैं अगर उनमें एलिमेंट्स एक जैसे ही हों ही एक जैसे, और सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। देखिए ये 1 इसमें है, 2 इसमें है, कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं जो दोनों में ना हो, जो एक में हो दूसरे में ना हो, कोई भी नहीं है, तो ये इक्वल, ये फिर ट्रू हो, ट्रू हो। ठीक, सेकंड देखिए, सेकंड में कहते हैं फाइव इज अ सबसेट ऑफ दिस वन। ठीक है, फाइव। अब देखिए ये एक सेट है, इसके अंदर बताते खुद ही एक सेट है, ये सिंगलटन सेट है, उसके अंदर जो इसका एलिमेंट है वो बताते खुद एक सेट है। हमने देखना है क्या इसका सबसेट है, इसके हम सबसेट बनाएंगे। एक एलिमेंट है, इसके दो सबसेट बनेंगे, एक एम्प्टी बनेगा, एक वो खुद ही बनेगा, यानी इसके दो जो सबसेट बनेंगे वो हमारे पास एक एम्प्टी होगा और एक हमारे पास ये होगा, दो इसके सबसेट बनेंगे। ठीक है, अब एम्प्टी तो सबका ही सबसेट होता है ना, हमें इसके सबसेट बनाने की जरूरत भी नहीं, इसे मैंने बना दिए, बस इसका ये एम्प्टी सेट सबका ही सबसेट होता है। एम्प्टी सेट को 5 से भी डिनोट किया जाता है, सो ये भी ट्रू होगा। ठीक, तीसरे पे चलते हैं, दैट इज इंटरेस्टिंग। कहते हैं दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस वन, वेदर दिस इज ट्रू और नॉट। देखें इसके दो सबसेट्स बनते हैं, एक 5 एक ये खुद। बच्चे यहाँ ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ये इसका एलिमेंट है भाई, यानी ये वाला जो इसके अंदर है, ये इसके ये जो सेट है वो इसका एलिमेंट है, इसका सबसेट नहीं है। इसके दो सबसेट्स बनते हैं, एक 5 बनता है और इस सेट का सेट। मसलन मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए इसकी जगह पे आपके पास लेट्स से अल्फा है, तो फिर ये यानी ये वाला सेट है। अब इसके सबसेट्स बनाएंगे, एक तो 5 ही बनेगा और एक ये खुद बनेगा। अब अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा की वैल्यू क्या है भला, एक 5 है और अल्फा की जगह आपके पास, तो देखिए ये फिर इसका सबसेट नहीं है, इसका एलिमेंट है। देखिए अल्फा इसका एलिमेंट है, इसका सबसेट नहीं, अल्फा सेट जो है वो इसका सबसेट। ठीक हो गया, तो ये देखिए ये वाला जो ये इसका एलिमेंट है, इसको अगर हम सेट में बंद करके इसका सबसेट बनाएंगे तब हम मानेंगे, तो ये फॉल्स हो गया। ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ से। ठीक, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये इसका इस सेट का एलिमेंट है, सबसेट नहीं। जैसे देखिए ये मेरे पास लिखा हुआ है, ए जो है इसका सबसेट नहीं है, ए तो इसका एलिमेंट है, इसकी जगह ये गलत है। अगर मैं यहाँ ये लिखा हुआ होगा ए इज अ सबसेट, ये गलत है। अगर ये लिखा हुआ ए इज एलिमेंट ऑफ दिस वन, तो फिर ठीक है, सही। तो एलिमेंट होने में सबसेट होने में फर्क है। अच्छा, तो ये फिर फॉल्स हो गया। उसके बाद देखिएगा पार्ट नंबर है हमारे पास 4। अब वहां से आपको क्लियर होगा, वो कहते हैं दिस ए इज एन एलिमेंट ऑफ दिस वन। अब ये देखिए, अब ये इसका एलिमेंट ये नहीं है, क्यों, ये देखिए ये वाला इस सेट के अंदर लाई कर रहा है, तो ये ट्रू, यही वाली बात जो मैंने एक्सप्लेन की, सही। उसके बाद वो कहता है 5वें में और भी अच्छे से वो कह रहा है कि ए इज एन एलिमेंट ऑफ दिस वन। अब ये भी गलत है, देखें इसका एक ही एलिमेंट है, इस सेट का एक ही एलिमेंट है, वो ये इसका एक ही एलिमेंट, तो ये तो इसका है ही नहीं एलिमेंट, ये तो इसके अंदर इसका एलिमेंट है, बाहर वाले सेट का एलिमेंट नहीं है, सही। तो ये भी फिर क्या हो गया, फॉल्स। ठीक, तो ये बड़ी बड़ी चीजें हैं, थोड़ा सा और करने से आपको पता चलती है। ए इसका सबसेट भी नहीं है, एलिमेंट भी नहीं है, ए का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, हम बाहर वाले सेट की बात कर रहे हैं, सही। इनसाइड जो सेट है वो इसका एलिमेंट है, अगर उस सेट का सेट बनाए तो वो उसका सबसेट बनेगा, सही। तो ये इसमें सीधा, और लास्ट वाला जो है 5 बिलोंग्स टू, आगे पार्ट नंबर 6, वो भी इसी सिलसिले में है। 5 इज एन एलिमेंट ऑफ दिस, तो 5 इसका एलिमेंट नहीं है, इसका तो एक ही एलिमेंट है, एलिमेंट तो है ये, ठीक। तो एलिमेंट नहीं है ये, इसका सबसेट है, सही। तो ये भी फिर
क्या हो गया, फॉल्स। तो ये बड़ी अहम बातें, क्रिटिकल बातें जो मैंने आपको बता दी। उसके बाद वो कहता है क्वेश्चन नंबर 8 में, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।